इंडिया में निपा नाम का एक जानलेवा वायरस फैल रहा है। ये इतना खतरनाक वायरस है कि मरीज सिर्फ 3 से 4 दिन में ही मौत के मुंह में चला जाता है और तेजी से फैलते हुए इस वायरस के अब पाकिस्तान में भी दाखिल होने के इम्कानात हैं। लेकिन ये खतरनाक वायरस आज से तकरीबन 24 साल पहले भी फैला था, जब मार्च 1999 में मलेशिया के एक शहर कोलालमपुर के एक गाँव में एक मरीज को हॉस्पिटल लाया गया। इस मरीज के सर में शदीद दर्द था और इसे बुखार भी था और साथ ही इसे बेहोशी के दौरे भी पड़ रहे थे, यानी ये मुसलसल आधी बेहोशी में था। लेकिन इलाज के दौरान इस मरीज के दिमाग में एक नामालूम किस्म का पैरामेक्सो वायरस पाया गया। इस वायरस का ताल्लुक दरअसल मीजल्स यानी खसरे की फैमिली से था और तब इस नए किस्म के वायरस को निपाह का नाम दिया गया, क्योंकि मरीज का ताल्लुक भी निपाह गांव से था। इस मरीज के बाद मलेशिया में मजीद लोग भी इससे इन्फेक्टेड होने लगे और तकरीबन 265 लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पर खतरनाक बात यह थी कि ज्यादातर लोग मर रहे थे और तकरीबन 105 लोग इससे मर गए। और तब यह मालूम हुआ कि इस इन्फेक्शन से मरीज के मरने के चांसेस तकरीबन 45% से 75% हो जाते हैं और इस हिसाब से ये एक जानलेवा वायरस है। मलेशियन हुकूमत की तरफ से लोगों को एहतियात करने का कहा गया और इस पर काबू पा लिया गया। उसके बाद ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन अब 24 साल बाद ये वायरस दोबारा अब इंडिया में जागा है और इंडिया में इस हवाले से एहतियातें भी की जा रही हैं और मरीजों को अलग थलग रखा जा रहा है ताकि ये वायरस दूसरे इंसानों को ना लगे, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को भी लगता है। ये वायरस दरअसल चमगादड़ों की वजह से इंसानों में आया है, क्योंकि चमगादड़ दरख्तों के फलों पर बैठते हैं, उन्हें चाटते हैं या किसी तरीके से अपना वायरस उन फलों पर डाल देते हैं और फिर जब वो फल कोई इंसान धोए बगैर खाता है तो वो वायरस उसके जिस्म में भी मुंतकिल हो जाता है। इसलिए याद रखें कि फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धो कर ही खाएं। और इस वायरस का किसी दूसरे मुल्क में या पाकिस्तान में दाखिल होने का खतरा इसलिए भी है क्योंकि इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपना चेकअप तो करवा सकते हैं, लेकिन चमगादड़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हुए कोई चेकअप नहीं करवाते और ना ही कोई उन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से रोक सकता है। इसलिए इस हवाले से एहतियात बहुत जरूरी है। ये वायरस जब किसी इंसान को लग जाता है तो उसकी शुरुआती अलामत आपको कुछ ऐसी मिलेंगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होगी, उसे खांसी आएगी, तेज बुखार होगा, सर में शदीद दर्द होगा और उसको आधी बेहोशी के दौरे भी पड़ते रहेंगे, यानी वो नीम बेहोशी में रहेगा और बहुत तेजी से इसमें दिमागी हालत खराब होने का खतरा भी रहता है, यानी मरीज कोमे में भी जा सकता है और अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो 3 से 4 दिन में ही मरीज की मौत भी हो सकती है। और हाल फिलहाल कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी कि जो इस वायरस से बचाव के लिए पहले ही लगाई जा सके। इसलिए एहतियात करना बहुत जरूरी है और अगर आप में से किसी भी शख्स में ये अलामत नजर आए तो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाएं, वरना मरीज बहुत जल्द कोमे में जा सकता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस पैगाम को शेयर करें।